अरे 2 मिनट हटाए ना, फ्रेम खराब आ रहा आपका कैमरा से भैया। चुनाव की बात है, प्रेमो नहीं बन रहा, तुम घुसाया हुआ मोबाइल ये यार। बातें तो राजनीतिक पक्ष इतना में हो, घुसा दियो। चोट लग जाएगा उनको। लेकिन आज नहीं बन रहा हमारी बात है कि मुलाकात करना पहले से ही लाला है वो। अरे रंजीत तो और जान लिए हुए हो गया फोटो अच्छे हुए हैं, छोड़िए ना। और यही बात को आगे लेते हुए मेरा सीढ़ी तक क्या हो रहा है। हटा हटा देख लो लाला के साथ। रंजीत इसमें रंजीत नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद ही खास रहा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे आज पटना दौरे पर पहुंचे थे। पटना वो पहली बार पहुंचे। उनके साथ पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद थी। लगभग 3:15 बजे पटना एयरपोर्ट पर वो पहुंचे और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बाद वो सीधे तौर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर पहुंच गए। मैं इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास के बाहर मौजूद हूं। अभी यहाँ से आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे निकल चुके हैं और उनको छोड़ने तेजस्वी प्रसाद यादव गए थे। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव दोबारा फिर लौट कर आ गए हैं एयरपोर्ट पर आदित्य ठाकरे को छोड़कर। ये मुलाकात सियासी मायने में काफ़ी बेहद है, काफ़ी अहम है। देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव का काफिला अपने घर में चला गया है। वो अभी सीधे तौर पर एयरपोर्ट पर आदित्य ठाकरे को छोड़कर आए हैं। हम इस पूरे घटना पर नज़र बनाए हुए रखे थे। आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी यहाँ पहुँच गई और 3:15 बजे यहाँ पर पहुँचे थे पटना एयरपोर्ट पर आदित्य ठाकरे, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाला साहब ठाकरे के पौत्र हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के वो बेटे हैं। सियासत में उनकी एक बड़ी पकड़ हो रही है, युवा नेता है। तो उसके बाद यहाँ से डिप्टी सीएम से मुलाकात करने के बाद उद्धव ठाकरे माफ़ कीजिएगा आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री आवास, जो कि इसके सामने है, वहाँ गए थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद मीडिया के सामने भी उन्होंने कुछ सवालों का जवाब दिया। और उस दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव भी थे और वहीं से निकलकर तेजस्वी प्रसाद यादव एयरपोर्ट उन्हें छोड़ने चले गए और अब वापस तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ अपने आवास पर आ गए हैं। तो ये जो सियासी मुलाकात हुई है, लोगों के मन में काफ़ी कौतूहल है और ख़ासकर बिहार की जनता ये जानना चाहती है आखिर अचानक से ये मुलाकात क्यों हुई है। महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, जो सरकार अब गिर गई है और वहाँ एनडीए की एकनाथ शिंदे गुट के साथ सरकार बन चुकी है। बिहार में पहले तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष में थे, लेकिन अब वो महागठबंधन की सरकार में है। महागठबंधन की मुख्य घटक दल हैं जदयू और राजद। तो पहले आदित्य ठाकरे सत्ता में थे और तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष में थे, लेकिन अब आदित्य ठाकरे जो है विपक्ष में चले गए हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता में हैं। तो जैसा कि आदित्य ठाकरे ने बताया कि उनकी ये मुलाकात जो हुई है वो विकास के मुद्दे पर हुई है, पर्यावरण के मुद्दे पर हुई है, उद्योग के मुद्दे पर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर हुई है, पर्यटन के मुद्दे पर हुई है। मगर हम इस बात को समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से शिवसेना बिखरा है, उसका कुनबा बिखरा है, पार्टी के अस्तित्व खतरे पर पड़ गई है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो निश्चित तौर पर जो सियासी समीकरण को गढ़ना है और अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करना है, उसके लिए वो अब बिहार की तरफ भी देख रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और पीएम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अब शिवसेना ने भी कमर कसी है और उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से होती है और नीतीश कुमार से होती है, क्योंकि इन दो नेताओं ने खुलकर नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है और उनके खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज़ बुलंद की है और बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और महागठबंधन की सरकार है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शिवसेना की तूती बोलती थी महाराष्ट्र में, उसे बीजेपी ने पूरी तरीके से बैकफुट पर ला दिया है और वहाँ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है और उसे बीजेपी ने समर्थन दिया है। तो निश्चित तौर पर शिवसेना की बौखलाहट होगी। जो शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट होने का दम भरती थी, वो यहाँ MOI समीकरण के समर्थन वाले राजद के साथ अब हाथ मिलाने के लिए बेकरार है। और आप एक बात समझ लीजिए कि शिवसेना बिहारियों को काफ़ी अपमानित करती रही है, उनकी पिटाई करते रही है। उत्तर भारतीयों में खासकर बिहार सॉफ्ट टारगेट पर रहता था। वक्त बदला है, दौर बदला है और
जो कभी बिहारियों की अवहेलना करते थे, अब वो सिर झुकाकर नतमस्तक होकर बिहार के दरवाजे पर आए हैं अपनी सियासी समीकरण को गढ़ने के लिए और सियासी ज़मीन को तलाशने के लिए और अपनी सियासत रोटी सेकने के लिए। खैर, ये वक्त का तकाजा है और ये समय की मांग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए दिन विपक्षी एकता के लिए गोलबंदी करते रहते हैं। कई राजनेताओं से उन्होंने मुलाकात भी करी है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश भी की है। मगर इस पूरे मसले पर अभी आदित्य ठाकरे ने खुलकर तो कुछ नहीं बोला है, मगर जो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और राजनीतिक गलियारे में ये चर्चाएं आम हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना बिहार में अपनी एक मजबूत कह सकते हैं दावेदारी पेश कर सकती है और यहाँ पर अपनी जो चुनावी ज़मीन तलाश रही है। पूर्व में भी शिवसेना यहाँ पर चुनाव लड़ती रही है, उनके कुछ प्रत्याशी यहाँ से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में खड़े होते रहे हैं। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन दो युवा नेताओं की जो मुलाकात हुई है उनकी राजनीति किस ओर जाती है और उससे बिहार की राजनीति में कितना फ़र्क पड़ता है। मगर उनके आगमन से पहले आज बीजेपी भी हमलावर हुई है और उन्होंने उस दौर को याद दिलाया जिस दौर में शिवसेना बिहारियों को अपमानित किया करती थी और शिवसेना बिहारियों को काफ़ी जलील किया करती थी। आपको हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।